आप सभी को जय मसीह की। जैसे मेरी आदत है, शुरू करते हैं परमेश्वर के नारे से, जो अच्छा भी लग रहा है। हिलना चाहिए कुछ यहाँ पर। मायने नहीं रखता कितनी कुर्सियां खाली हैं, कितनी भरी हैं। मायने ये रखता है कि आपका हृदय जो आ चुके उन्होंने कितना त्याग कर लिया। हालेलुया। तो शुरुआत करते हैं परमेश्वर के नारे से। आपका आने के लिए। ये कुर्सियां सबको दिख रही होंगी खाली है, लेकिन बहुत से हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं। परमेश्वर को पता है किस किस के मन को आज उसने छूना है, और आप धन्य हैं जो आ गए हैं। हालेलुया। तो समय खराब ना करते हुए, पहले ही समय बहुत बीत चुका है, परमेश्वर का समय आ चुका है। हम वचन में बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कितने जनों ने वर्शिप को एंजॉय किया, आराधना को एंजॉय किया? मैंने बहुत किया। और वो बेटा कौन गा रहा था? हाय, मैं तो ऊपरी चली गई। इतना सोना गा रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि ये बंद हो, लेकिन समय रहता है, लिमिट होती है, आगे का कार्यक्रम भी करना रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। आज जैसे आपको पता ही है कि लेडीज मीटिंग रखी है बेटी ने, रघु बेटी ने। तो आज कुछ स्पेशल फिर लेडीज के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका टाइटल रखा गया है, मुकुट को पहनकर राजा के सन्मुख आना। और कैसे आना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकुट तो हमको वहां पे मिलेगा, तो तैयारी कहाँ करनी है? यहीं पे करनी है। उसी के लिए परमेश्वर ने आपके लिए जबरदस्त वचन भेजा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप मेरे संग निकाले प्रकाशित वाक्य 3:11। कौन पढ़ेगा? माइक, जो भी पढ़ना चाहे बुलंद आवाज में पढ़ना है। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी। प्रकाशित वाक्य 3:11, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। जो कुछ उसे थामे रहे, उसे पकड़े रहे, उस पे अपनी पकड़ बना के रख। वो क्या करने वाला है? शीघ्र ही। तो हमें कैसे पता चले कि हम तैयार हैं? कोई बता सकता है कि कैसे पता चलेगा कि हम तैयार हैं? हमें पता ऐसे चलेगा जब हम में से जो फल परमेश्वर ने हम में से दिखने चाहिए दूसरों को, जब वो नजर आने लग जाते हैं, तो हमें पता चलने लग जाता है कि हम तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो उन फलों में परमेश्वर ने लिखा है कि अगर एक भी कम है उसके बाकी, तो जिसका एक शेष है उसके बाकी भी क्या है? खत्म है। तो इसका मतलब 9 फल। हाय, प्रेम पहले नंबर पे। मैं तो पड़ोसन से प्रेम नहीं करता। ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है। वहां पे कोई लेडीज कोई जेंट्स नहीं बोला जाएगा, वहां पे एक ही आत्मा कर दिया जाएगा। हालेलुया। तो क्या हम अपने पड़ोसी से वैसा प्रेम करते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए किया है? जब तक वो प्रेम हम में नहीं उत्पन्न होगा तो हमें मुकुट नहीं मिलेगा। ये अभी तो पहला ही है।
जब प्रेम आ जाता है बाकी के फल बाद में आते हैं। हालेलुया। कौन अपने पड़ोसी से प्रेम करता है? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर की प्रेजेंस है यहाँ पे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। ये मत समझो कि यहाँ पे कुछ कम लोग हैं तो प्रेजेंस नहीं है। छोटे झुंड, हालेलुया, ऐ छोटे झुंड मत, हाँ हालेलुया, यहाँ पे मौजूद है वो। और झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, आग गिराता भस्म कर देता है सब। परमेश्वर से इतना डरने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और जितनी लेडीज यहाँ पे आ चुकी हैं, अगर मन फिराएंगी ना तो ये पुलपट जैसा यहाँ पे ऐसा वेट कर रहा है आपका। हालेलुया, हालेलुया। चुन के लाया है परमेश्वर। जो नहीं आई अपनी जिद पे अड़ कर बैठी है घर में, क्या बोलते हैं उसको, उनके पास कौन क्या बोलते हैं उसको, बाइक थी, गाड़ियां थी, उनके पास वो था आने का लेकिन नहीं आई। हाँ ब्रावा, सुविधा नहीं थी, सुविधा थी नहीं आई, वो प्रेम नहीं करती। हालेलुया। और जो प्रेम करती है परमेश्वर के वचन से, कुछ तो देखने आए हैं। हालेलुया, कोई इनकार नहीं कर सकता। कई तो देखने आए हैं ना, हाँ, तो कई परमेश्वर के प्रेम को लेने आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जो आज जहां से जो वचन बोला जा रहा है उसे नोट करके जाएगा, उसके लिए परमेश्वर आज से कार्य करना शुरू कर दे। हालेलुया। वैसे करना भी है, ऐसे नहीं। मैं अपने जब सरमन देती हूँ आत्मिक संगति से, आप शायद मेरे को देखे होंगे, तो मैं कहती हूँ जब जब पुलपिट से बात आती है तो सब कहते हैं हाँ क्या अच्छी बात बोली है, वाह वाह वाह। आपको तालियां बजाने के लिए परमेश्वर अपना वचन नहीं भेजता, चंगा करने के लिए वचन भेजता। आप चंगे हो, हाँ हो जाते हो। हाँ, जब परमेश्वर आपको वचन भेजता आपके लिए, क्या आप उसको चेक करते हो कि मैं यहाँ पे कहाँ कम हूँ, मेरा मुकुट तो नहीं हिल रहा। वो थामने, जो तेरे पास है उसको थामे रहे। अगर प्रेम है, धीरज है, शांति, आनंद, ये सारे फल आप में है, उसको थामे रहोगे तभी मुकुट तक पहुंच पाओगे, नहीं तो व्यर्थ है। नहीं तो क्या है, सारी मेहनत क्या है। चाहे 5 बजे उठ जाओ जी, चाहे सारी रात बैठे रहो जी, चाहे सारा महीना रोजे फास्टिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला अगर प्रेम ही नहीं है। और जो रोजे जो फास्टिंग का फल है ना, वो कोई और ही यूज करेगा। हालेलुया। तो मुकुट भी तो वही छीनेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें जैसा परमेश्वर डिमांड रखता है, करता है हमसे, हमें वैसा ही प्रेम करना है। तो कैसा प्रेम किया परमेश्वर ने? अपना इकलौता। हम क्या करते हैं, किसी की शादी होती है, कोई थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, गरीब नहीं बोलना चाहती, किसी के पास कोई चीज कमी रहती है, तो हम क्या करते हैं, घर में आते रास्ते में शुरू हो जाते फोन लगाते, अरे देखा वहां पे ये कम था, वो कम था, ये नहीं आपसे बन पड़ा। अपना पर्स खोले, उसको बोले भैया बहन घबरा मत, तेरे मुकुट को हिलने नहीं देते, तू क्यों घबराता है, अपने ईमान से मत डोल। प्रभु ने हमें यहाँ पे तेरी उस कमी घटी को पूरा करने के लिए भेज दिया। हालेलुया। ऐसा करते हैं प्रेम आप? तो करना पड़ेगा, मुकुट चाहिए भैया। आग पर कौन नाचना चाहता है? हाँ, परमेश्वर की गोद सबको अच्छी लगती है। आज जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें रोशनियां नजर आती है, बहुतों को आती होंगी, तो हम उसी में उलझ के बैठे हैं, झूठ बोलते हैं और रोशनी दिख रही है, बाप रे बाप, ऐसा मेरा परमेश्वर। आपने 3rd क्लास परमेश्वर समझ रखा है। आप झूठ बोलोगे, प्रेम नहीं करोगे, तो परमेश्वर अपनी रोशनी आप पर बिखेर देगा। जब तक वचन आप में बना नहीं रहेगा, आप उसके पुत्र, आप उसकी पुत्री नहीं कहलाए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? 100% देना पड़ेगा। वो 30, 60 और 100 बोलता है ना, 100 गुना। तो कुछ दोगे तो भी वो आप भी देने दोगे तो वो आपको लौटाने पाएगा। आप तो अभी वो कि कोई मांगने तो उसको देते भी नहीं। वो बोलते हैं परमेश्वर का वचन कि ऐसे जब दोगे ना, दबा दबा के छलकता पाओगे। किससे? परमेश्वर से। देना आपने पड़ोसी को है,
लेना अपने खुदा से है। इसलिए आपको पड़ोसी से प्रेम करना है। हालेलुया। वो गाली निकाले, आपको क्या लेना देना। हाँ, मेरे को भी निकालते होंगे, आई बड्डी, मनु कोई लेना देना नहीं, मेरे को वचन से लेना देना है। जो परमेश्वर बोल रहा है मैं बोल दूंगी। हालेलुया। लेडीज मीटिंग है ना, तो हमें तैयारी पूरी करनी है। एक लेडी इतनी पावरफुल है, अरे काना में गए परमेश्वर, क्या खत्म हो गया था, और तो किसने ऑर्डर दिया था, अरे 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 हालेलुया, बरकत दे परमेश्वर। तो फिर घर को मजबूत बनाने के लिए किसको बोलना पड़ेगा, हाँ, स्त्री को। हालेलुया। इतनी पावरफुल है, लेडीज जानती ही नहीं है, क्योंकि ये सॉरी बोल दूं, मर्द पर था, यहाँ पे औरत को आगे आने नहीं देना चाहती। लेकिन आप अगर उपरोक्त कोठरी में बढ़कर अंदर घुसकर, सॉरी मेरी हिंदी ऐसी है, आंसू बहाओगे ना तो परमेश्वर पुलपट पे ले आता है। हालेलुया। कौन जाकर अपने अपने उपरोक्त कोठरी में आंसू बहाता है। वाह, आपको खुदा इतना ब्लेस करे, जो हाथ नहीं उठा रही, सच तो बोल रही है, यही परमेश्वर चाहता है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ना, आज उनका दिन है। हालेलुया। जो झूठ नहीं बोल रही है। हालेलुया, क्योंकि बोल दिया गया है यहाँ पे झूठ नहीं चलेगा। हालेलुया। तो मुकुट की हमने क्या करनी है, रखवाली करनी है जी, नहीं तो छीन लिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, उस मुकुट को कैसे पहना। निकाले एस्तर, कौन पढ़ेगा बुलंद आवाज में। एक का कितना, एस्तर का 1 का 11 से 22। 11 से 22। हाँ जी। कि रानी वष्टी को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। फौजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। यहाँ पे रुकते हैं, परमेश्वर आपको बरकत दे। कैसे आने को बोला है राजा के सामने, राज मुकुट धारण करना है। तो आप कैसे आए हो आज, हालेलुया हालेलुया। तो वो क्या बोलती हैं कि उसको लाया जाए और उसकी सुंदरता प्रकट हो। आज आपकी सुंदरता प्रकट करने के लिए परमेश्वर आपको यहाँ तक खींच लाए हैं। वो सुंदरता, ये वाली सुंदरता नहीं जो लिपि पुती लगा के हम बन जाते हैं। हालेलुया। उन्होंने मुकुट की बात की, और सुंदरता वो जो इंटरनल रहती है। हालेलुया। तो उसने आगे से क्या कर दिया, क्या कर दिया, उसने इनकार कर दिया, आने से इनकार कर दिया। बहुत सी सिस्टर नहीं आई है जी, और छड्डो की जाना कड़े बनने, यहाँ कुछ काम कर लेंगे। परमेश्वर के वचन के आगे कोई भी काम अच्छा ही नहीं लगता, वचन अच्छा लगता है। हालेलुया। तो जो नहीं आई है उनके लिए है, इनकार कर दिया। आज परमेश्वर आपको खूबसूरती आपकी देखना चाहते हैं। जो आगे हैं, परमेश्वर तो खुश हो गए हैं कि मेरी बच्चियां आई हैं, मेरी बेटियां आई हैं, कोई एक भी बिना ब्लेस हुए मैं यहाँ से वापस नहीं भेजूंगा। जो रूह और सच्चाई से बैठी हैं, जो हृदय को तैयार करके बैठी हैं, जो चाहती हैं कि ऐ परमेश्वर मेरे दिल की जमीन पर ऐसा बीज गिरा कि वो दूर दूर तक बड़ा, जब एक पेड़ बड़ा हो जाता है तो छुपा नहीं रहता, उसके फ्रूट्स नजर आते हैं। हालेलुया। उन बेटियों को परमेश्वर ले आए। हालेलुया।
आए आप किसी भी मंशा से, वो मायने नहीं रखता, यहाँ पे आकर क्या ले तो ये मायने रखता। हालेलुया। तो आगे देखते हैं जो नहीं आई है उसका क्या हुआ और जो आ गई है उसका क्या हुआ। हालेलुया। तो पढ़ते हैं सिस्टर, थैंक यू, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी, उससे आगे। तब राजा के समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा, राजा तो नीति और न्याय के ज्ञान सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कर्षणा, शेतार, आदमाता, तरशीश, मेरेस, मर्सना और ममुकान नामक फारस और मार्दे के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा क्षयर्ष की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा, राजा क्षयर्ष ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। आज के दिन फारसी और वादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वष्टी राजा क्षयर्ष के सन्मुख फिर कभी न आने पाए और राजा फारसी का पद राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। हालेलुया। क्या किया राजा ने? किनको बुलाया? जो समझदार थे, जो उनके सामने रहते थे, जिनसे राजा क्या करता था, काउंसलिंग किया करते थे राजा लोग। वाद विवाद, ठीक है, मेरी हिंदी ऐसी, आप खुदा आपको बरकत दे बहुत। तो कितना खतरनाक हुक्म निकाल दिया गया। अब जब नहीं आई तो क्या कर सकते हैं भाई, खतरनाक हुक्म निकाल दिया गया। तो ऑनर किसको दिया गया ये आप जानते हो। किसको ऑनर मिला फिर? हाँ जी, वो एस्तर कौन है? वो एस्तर आज की एस्तर फिर कौन है? जो आ गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, एनर्जी मांगता। हालेलुया। यहाँ तो मच्छर नहीं हिलेगा, हमको दूसरे का तख्ता हिलाना है। हालेलुया। तो ये चिट्ठियां निकाल दी गई ताकि जो और लेडीज हैं, जब उनके पति उनको कुछ बोले तो उनके कहे अनुसार पत्नियां करें। लेकिन जो पति हैं उनका नेचर भी राजे के जैसा होना मांगता है। हालेलुया, अदरवाइज पत्नी को कहाँ रखा गया है? हाँ, नीचे नहीं, हाँ साथ में रखा गया है। हाँ जी। तो आज पत्नियां क्या करती हैं? पति को अपने कमांड में रखती हैं। हालेलुया। हाथ उठाएं तो कौन कौन रखती हैं अपने अपने पतियों को कमांड में? अरे अरे अरे, लव यू, लव यू। न रखती तो बहुत सी हैं, अब बेइज्जती का वो चक्कर आ गया है। हालेलुया।
तो हमें बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन के ऑपोजिट नहीं जाना है। कुछ तो समझ नहीं आ रहे, देखा मेरा पति, जैसे ये सिस्टर ने देखो कितना ईमानदारी दिखाई है, ये ईमानदारी मांगता परमेश्वर। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, जो कुछ हमें पसंद है हम वही अपने पति को करने देते हैं। पति चाहे सही भी हो बेचारा, उसकी चलने ही नहीं देती, उसकी कहाँ चलने देती है जी? हाँ, कोई चलने देता है अपने पति की? चाहे हाथ ना उठाए, मेरे को साफ पता है। हालेलुया। यूं ही नहीं खड़े कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। इस नेचर को चेंज करना है जी। फिर क्या हो गया, आज तक हुक्म चलाते रहे हो राजा पर, आज तक उसकी मनाही करते रहे हो, आज से सिधर जाते हैं। अपॉर्चुनिटी दी है प्रभु ने, यहां तक ले आया है। हालेलुया। बुरा किसको लग रहा है मेरे बोलने पर? हाय, लव यू ऑल। ठीक है, तो हुक्म निकाल दिया गया कि आज से उससे वो जो उसकी पोजीशन है वहां से उसको हटा दिया जाए। अब कई एवेंजलिस्ट है, अच्छी अच्छी प्रचारक होंगी जो नहीं आई, तो क्या कर दिया जाए? हाँ, परमेश्वर अपने बच्चों को यूं ही नहीं भेज देते हैं, उसके पीछे एक रीजन रहता है बेदारी लाने का। हम क्या कहते हैं, हम मिलकर क्या है, परमेश्वर की दुल्हन है। तो अंग कहाँ है? दुल्हन एक है तो अंग कितने हैं? तो चर्च जो मर्जी हो, मैं नाम नहीं लेने वाली, मेरे को उसमें नहीं घुसना है। तो एक चर्च बोलती है दूसरी चर्च में नहीं जाना, तो वो क्या परमेश्वर की दुल्हन का पार्ट बन सकती है? बताएं तो मेरे को जरा, ये क्या है फिर? मैं नहीं आऊंगी। ये क्या है फिर? हाँ जी, ब्रावा, बहुत अच्छे। प्रेम मांगता परमेश्वर, वो तख्त छोड़कर नीचे आया हम निकम्मों के लिए। हैं, हम अपने घरों में से नहीं निकल सकते, हमने तमाशा बना रखा है जी, खेल बना लिया, बिजनेस बना लिया, पता नहीं क्या क्या बना लिया है। हमें जरूरत में, जब जरूरत पड़ती तभी परमेश्वर की याद आती है। हम क्यों नहीं आंसू बहाते बिन? अब आपकी सबकी प्रॉब्लम मानो सॉल्व हो गई है, तो क्या खत्म हो गया? जो और बच्चे हैं परमेश्वर के, जिनके लिए वो ऊपर बैठ के जब नीचे को देखता है कि दुष्ट ने उनको जकड़ लिया है, क्या उनके लिए कोई आंसू नहीं बहाएगा? किनकी ड्यूटी लग गई है? हाँ, तो एक माँ क्या सिर्फ जब घर में बच्चे होते बच्चों को ही खाना देती, जब बच्चों को कोई दोस्त आ जाता उसको भी खाना देती है, उसको घर से निकाल देती है क्या? उसे अपने बच्चों से पहले खाना दिया जाता है। इतना सम्मान करते हैं हम, तो परमेश्वर के बच्चों का कोई सम्मान नहीं है। जो आत्मा हम में है वही आत्मा उनमें भी है। उनको समझाएं, उनको बताएं, परमेश्वर का वचन चंगा करने वाला है। अगर वो नहीं समझते तो क्या करना है? आंसू बहाने हैं, इसकी तरह मना नहीं कर देना है। कहाँ जाके आंसू बहाने हैं? किसी के सामने मत बहाने बैठ जाना, ज्यादा ही कहना ये तो ज्यादा ही ओवर स्पिरिचुअल हो गए। अपनी कोठरी में जाकर। हालेलुया। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? आगे बढ़े। हालेलुया। तो आगे जाके देखो, आपको पता ही है, फिर रानी एस्तर आई थी। आय हाय, क्या करैक्टर था उनका। परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। देखो कहां कहां से परमेश्वर अपने बच्चों को चुन के किस स्थान पे ले आते हैं, उन बच्चों को तक नहीं पता होता। उसके खुद के जो रिलेटिव था वहां पे, उसने उसको छुपा लिया था। और परमेश्वर कहता, अरे मैं बचपन से इसको तेरे हाथ में सौंपा हूं कि तेरे को एक दिन वहां तक इसको लेके जाना है। आज वो समय आ गया है तो तू इसको छुपा रहा है। तो आपको क्या करना है, जब कोई अभिषिक्त जो रियल माइंड में परमेश्वर में रूह और सच्चाई से चलता है, तो आप जब आए हो तो आपको जाकर उस अभिषिक्त के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, वचन क्या बताया गया उसको बताने की जरूरत है। हालेलुया। अगर वो इस जगह पर मेरे को खड़ा कर सकता है, तो आपको जब आप ये वचन लेके जाएंगे, ये आपका हो जाएगा, तो आप जाके बांटोगे ना, तो ये आपका ऑनर हो जाएगा। हालेलुया। ये लेडीज मीटिंग है, आपको लेडीज को जगाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। नींद बहुत आती है, खाना ज्यादा खा लेते हैं हम, हमें सुस्ती पड़ जाती है, हमने ओवर खाना खा लिया है किसी और के टेबल से, है ना।
इसका इलाज है, जो हम दुनियावी खाना खाते हैं उसका इलाज है, हम नींबू पानी पी लेते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए। अब तो मेडिसिन आ चुकी है, पानी में यूं यूं करो, पियो और डकार लो, कोका कोला पी लो, तब जो डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो दूसरे दुष्ट की मेज से लेकर हम झूठ खा लेते हैं, चुगली खा लेते हैं, जेलिस खा लेते हैं, प्रेम नहीं करते, नफरत करते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, तो उसका इलाज कहाँ है? उसकी मेडिसिन किधर से लेंगे? हालेलुया। तो हमें उसके टेबल को जो खाया है, जो अंदर भरा है, उसको निकालना पड़ेगा। कोई भी खाना है, चाहे जितना मर्जी टेस्टी लगता है, जुबान को ओवर हो जाए तो हाय 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 निकालना पड़ता है, वो हमें टिकने नहीं देता। अगर ये हाल नॉर्मल खाने से है तो दुष्ट की मेज से खाने से क्या हाल होगा? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? चेक करना है हमने झूठ किधर से खा लिया है, हमने चुगली, हम क्यों चुगलियां करें भाई? मेरे पेट को खराब करके नरक में मेरे लिए एक जगह रख छोड़ी है, वो सजा उस पर्सन के कामों के अकॉर्डिंग है वहां पर। हालेलुया। तो आज से क्या करना है? सब कुछ चेक करना है, अपने वस्त्रों को क्या करना है? धो लेना है, धो लेना है, क्योंकि दाग लग चुके हैं जी। ड्रेस तो सिल चुकी है, वो तो आपने पहन भी ली होगी, आपने दाग लगा लिए हैं। खाना खाते खाते कईयों को आदत है ऊपर गिरा ले तो दाग लग जाता, कितना भी धो जाता नहीं है। वो साबुन किसके पास है? हाँ जी। किथे लिखा है उस साबुन के बारे? लास्ट बुक में लिखा है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। तो रानी रूथ, रानी एस्टर हम कर लिए हैं। रूथ के पास जाते हैं, जो बाद में जाकर क्या बनी थी? क्या बनी थी जाकर बाद में? हाँ, तो वो क्या कहलाई बाद में? वो कौन था? हाँ जी, हाँ जी। नो, जो वो उसकी पत्नी बन गई तो वो क्या था? राजा था कोई? महाजन। महाजन था। ओके, ठीक है, निकालिए फिर। महाजन तो पंजाबी हिंदी में। हालेलुया। 1 का 16 जबरदस्त है। सब अपने दिलों को तैयार कर लें। चलो सिस्टर जी आप बोले। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। 17 भी पढ़ दीजिए। थैंक यू सो मच। 17 भी। जब तू मरेगी मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। चलो 18 में पढ़ती हूँ। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। उसने क्या कहा कि मैं तेरे संग चलूंगी, मौत को छोड़कर अगर कोई दूसरा कारण है तो क्या होगा? हाँ, कोई भी कारण मुझे तुझसे अलग ना करेगा। तो हम तो अगर हमारी फ्रेंड सर्कल ऐसा है, हाँ बोल्ड है, मतलब कि फैशन में या फिर झूठ बोलने में या फिर चुगली करने में, आज कौन सा हम उसको रूथ को लेके चलेंगे साथ? आज तो हम अपने को लेके चलेंगे। ये परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ दिया है। ये हमें आत्मिक आंखों से देखकर और आत्मिक बुद्धि से पढ़ना होता। हालेलुया। तो आज हम किसको लेके, हम किससे कह रहे हैं मौत को छोड़कर कोई दूसरा कारण हो? किसको? अपनी सहेलियों को, अपनी पड़ोसनों को जो झूठ बोलती हैं, चुगलियां करती हैं, आपको आत्मिकताई में बढ़ने में एक ऐसी बाधा है, आपकी टांग खींचती हैं, आप बढ़ती हैं, वो चुगली करती हैं, नीचे को खींच लेती हैं। आपको क्या समझ नहीं लगती? आप
रूथ की तरह परमेश्वर से क्यों नहीं जुड़ जाती? हालेलुया। तो स्कूल में भी बच्चियां जब जाती हैं, इनके फ्रेंड्स कैसे होते हैं ये जानती हैं, जानते हो ना? तो आप उनका साथ छोड़ते हो, आप उनको बोलते हो कि मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, ये मेरे को अलाउ नहीं करता। क्या क्या गंदे गंदे गाने सुनते हो, क्या क्या गंदे गंदे सीन देख लेते हो आप। कौन झूठ बोलेगा बताओ तो जरा, कौन झूठ बोलेगा? आज पकड़े जाओगे बच्चा। सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रेम 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 नहीं चलेगा, हमें करके दिखाना पड़ेगा। वो करिए, कहती मर जाऊंगी तेरे साथ लेकिन तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अगर उसने बोला तो मर भी जाती, क्योंकि क्या जो तेरा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर होगा। हाँ, तो आपकी फ्रेंड्स बोले आपको, आप वहां से लीव कर लें। वो कौन थी? ये रूथ पहले कौन थी? हाँ, तो वो क्या करते थे? मूर्ति पूजा करना। हाँ जी। तो फिर हमें उससे निकलना है। जो लोग मूर्ति पूजा में हैं, उनको हम उनसे झगड़ा तो नहीं करते हैं, लेकिन हम लीव तो कर सकते हैं। और मूर्ति पूजा केवल वो नहीं जो मूर्तियां बनी होती हैं, मूर्ति वो भी है जो ब्लू फिल्म देखते हैं, मूर्ति वो भी है जो और सेक्सी सीन देखते हैं, मूर्ति वो भी है जो सेक्सी फोटो को देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, देखते रहते हैं। ये मूर्तियां हैं, झूठ एक मूर्ति है। पाप के कई नाम हैं। हालेलुया। तो हम तो कहते हैं ले जी असि केड़ा देख दिया, तो चुगली क्या है? एक पाप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अगर चुगली नहीं छोड़ेंगे तो मुकुट नहीं ले सकते हम। कोई छीन रहा है, कोई बीच में आ रहा है, कोई खींच रहा है आपकी टांग को, आपको समझना पड़ेगा। आप एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं, लीव कर ले वहां से। आप अपनी फिक्र करें, वो शायद कल किसी और के समझाने से समझ के स्वर्ग में पहुंची और आप वहीं की वहीं खड़ी हो। आप ये चाहती हैं? हम क्यों मेहनत करते हैं, हम क्यों दौड़ते हैं? पौलुस जी कहते हैं मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि उस इनाम को पाऊं, उसी इनाम को पाऊं। हालेलुया। तो आप किस चीज के लिए दौड़ रहे हो? फोकट में, फोकट में दौड़ रहे हो आप? देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा उनको, अपने को। अगर आप इतना प्रेम करते हो उनसे तो क्यों नहीं रोते? फिर प्रभु उनको बदल दे, उनकी चुगली की आदत क्यों नहीं जाती? आप कुछ टाइम के लिए उनको अकेला छोड़कर जाएं तो सही अंदर कमरे में, वो खुद आएंगी। सिस्टर आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई है, मेरे को पता है कि आप ये सुन नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर से जाकर वो अंदर घर कर जाती हैं, जो हमें अंदर से फिर उकसाती रहती हैं और हम फोन लगा लेते हैं फिर। हालेलुया। किसी शादी में जाते हैं तो खाना नहीं अच्छा तो बोलने लग जाते हैं आपको। हालेलुया, है ना? तो हमें समझना पड़ेगा, हमें वहां से निकलना पड़ेगा। हमें उस वचन को लेकर अपने अंदर सिर्फ यूं नहीं फट 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 पढ़ लिया और बस वहीं पे छोड़ दिया और बाहर निकले, 2 सहेलियां मिल गई, उस वचन को भूल गए, चल सहेलियों के साथ जो बोल रही है वही बोल रही है। कई कई जगह पर मैंने देखा है हिंदी गाने लगते हैं, हिंदी गानों पे डांस होता है, शादियों में लगाते हैं, हम वहीं पे बैठे रहते हैं। हम क्यों नहीं उठ के आ जाते? हम क्यों नहीं वहां से उठ के आ जाते कि हमारे कानों के जरिए वो अपने लिए जगह बना रहा है और मुझे यहां नहीं रुकना है। हम रिश्तेदारों से डरते हैं कि ये हमसे छूट ना जाए। मेरी कजन सिस्टर की शादी थी, वो मेरे को इनवाइट की, मैंने कहा मैं नहीं आना। कहती सोनिया क्यों नहीं आना? ते मैं कहा आप वो क्या करते हो, धूप लगाते हो उस खाने पर और डीजे लगेगा, मैं नहीं आऊंगी। कहती नहीं तू आ जा। मैं कहा नहीं मैं नहीं आऊंगी। मेरे को ये डर लगना चाहिए था कि मेरी वो कजन सिस्टर जो मेरे को इतना प्रेम करती है मेरे से छूट जाएगी, है ना? तो वो सबसे पहले जो शादी का जोड़ा पहन के तस्वीर खिंचाई मेरे को भेजी। हालेलुया। मैंने अपने परमेश्वर को ऑनर दिया, उसने सबसे पहले मेरे को फोटो भेजी है। ये ऑनर मेरे परमेश्वर का। हालेलुया। तो फिर उसके बाद उसको बेबी की प्रॉब्लम हो गई, उसको बेबी नहीं हो रहा था। फिर उसने बोला
सोनिया मेरे लिए प्रेयर कर। प्रेयर की, अगले हफ्ते परमेश्वर उनको बेबी बॉय से ब्लेस किया। कंसीव नहीं कर पा रही थी, कंसीव की, कहती तुम मासी बनने वाली है, परमेश्वर ने उसको बेटे से ब्लेस किया है। हालेलुया। हमारे डिसीजन किसी को खींच लाते हैं, हमारे डिसीजन लिए हुए किसी को पाप से खींच लाते हैं, हमारे लिए हुए डिसीजन किसी को नरक में जाते जाते उठा के परमेश्वर के चरणों में ला लाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो हमारे होते हैं, पहले हमको सिद्धर ना मानता। हालेलुया। तो आप क्या सोचते हो, वहां पे आपको छोटू सा इनाम मिलेगा? ऊपर तालियां बजाते हैं स्वर्गदूत जब एक रूह को लाते हैं। हम मेहनत लगती है, पहले खूब एवेंजलिज्म किया हमने, परमेश्वर की ओर ला ला के रूहों को रखा है, आज भी करते हैं ये काम। हालेलुया। जब हम एक वचन किसी को बताते हैं, जब उसको असर नहीं होता तो हम कहते हैं पहले ही अपना मन मोटा करके बैठा सी, क्या मैंने ये सोचा है, मैंने जाने से पहले परमेश्वर के आगे उस वचन को कैसे रखा है। परमेश्वर अपने लिए नहीं, ये रूह तेरे लिए मांगती हूँ, तेरे धर्म राज्य के लिए मांगती हूँ, तेरी प्रजा को तैयार करने के लिए मेरे को भेज। हालेलुया। क्यों नहीं करेगा परमेश्वर? जब अगर मैंने गिनती बढ़ानी है, भाई मैं 10 लाया, मैं 15 लाया, मैं 25 लाया, परमेश्वर कहता या जा जा, मैं तेरे से बात नहीं करता। लाया है मतलब कि वहां पे भूल जा, ये हाथ काम करे, दूसरा हाथ जान लेना पर, है ना। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। ये कहती है मर जाऊंगी लेकिन तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है अरे बाप रे बाप, इतना पक्का इरादा, तो लेके ही जाना पड़ेगा। लेके गई, और देखो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में क्या योजना रखी थी। हालेलुया। आपको क्या मालूम, जिसको आप साथ लेके चलते हो, जब जिससे लिव करते हो आप, उसके लिए परमेश्वर ने क्या योजना बना रखी है। लेकिन नाम दोनों का मेंशन हुआ यहाँ पे, तो आप क्या भूल ये समझते हो कि परमेश्वर आपको भूल जाएगा? कभी नहीं भूलेगा। सताव कहानी है, सारी तरफ है, हर तरफ है, बाहर भी सताव है, यूरोप में भी सताव है, यहाँ भी है। तो हमें निकलना पड़ेगा और रूह और सच्चाई से निकलना पड़ेगा। इस बाइबल को अकेला हाथ में पकड़ के हम ये बता दें कि हम मसीही हैं, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं हाँ अच्छा, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन दिल हाँ किससे भर गए हैं? फिर कोसों दूर कहाँ से हो गए? मुकुट हिल गया है जी। क्या हिल गया है? हाँ, किसी ने हिला दिया है। किसने? चुगली ने, किसने? झूठ ने, किसने? एरिडेंट करने की आदत ने आदत पड़ गई है। अरे वो देख उसकी साड़ी लो स्टैंडर्ड की है ना, इसलिए। अरे कभी चुम्मा तो करके देख उस लो स्टैंडर्ड वाली जिसने साड़ी पहनी है 100 रुपए की, उसको चुम्मा तो दे के देख। परमेश्वर जो आपको आपकी आदत है ना, उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। अमीरों के पास तो सब बैठते, प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठे थे? हाँ, तो अब उनको किससे प्रेम करना है? 100 वाली से या 10,000 वाली से? 100 वाली से। अरे ऐसे है, तो परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। हम मौका नहीं देते जी, हम मौका नहीं देते हैं। परमेश्वर तो तैयार है। हाँ, जितना हालेलुया इस धरती पर हो रहा है, लग रहा है नारा, तो कब के ले जाते? हेलो, कब के आगे ले जाते? दाग लगा हुआ है जी दुल्हन के लिबास को, धोना पड़ेगा। किस चीज से? वचन से, प्रेम से, आनंद से, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम। तो ये हम धोते रहेंगे। ऐसे ले जाओ, पानी के नीचे रख के धो के देखो। उसके लिए साबुन मांगता। अरे क्या क्या साबुन के नाम आ गए थे जब मैं इधर थी। अब तो मेरे को नहीं पता है, एरियल का ही पता है। हाँ, तो दाग निकालने के लिए उसको डुबो के रखो जी, घिसो जी, कितनी मेहनत करते हैं। तो जो आत्मा पे दाग लगा के बैठे हो, वो ऐसे ही धुल जाएगा। वो किसी की, कोई आपको काउंसलिंग दे सकता है, दाग नहीं धो सकता। हाँ, तो आपका कपड़ा तो आप किसी जिस शादी में गए वहीं पे फेंका हो गया। अरे आपकी शादी में आया था जी, मेरा कपड़ा गंदा हो गया, धो के दो। ऐसा होता है? कौन धोता है अपना कपड़ा? तो हमें अपनी आत्मा को साफ करना पड़ेगा जी।
उस लिबास को साफ करना पड़ेगा, है ना? किस किस को समझ लग रही है? हाँ, अच्छा, लग गई, ओके। हालेलुया। मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, मेरे को तो खूब आ रहा है। हाँ, और देखो मेरी पोती को भी आ रहा है। हालेलुया। तो हमें उस स्वभाव से निकलना पड़ेगा, हमें उस नेचर से निकलना पड़ेगा, हमें किसके स्वभाव में बदलना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में। उसने कैसे प्रेम किया है? सलीब पर अपने आप को सब वहां पे लटक गया वो हमारे लिए। अरे खून तो खून, उसका पानी भी निचोड़ लिया। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं? हम जब झूठ बोलते हैं, जो उसके जख्म है उनको फिर से ताजा कर देते हैं। आपने बाइबल में पढ़ा ही होगा, आप बहुत मेरे से भी ज्ञानी बैठे हो यहाँ पर। तो एक बार जो स्वर्गीय वस्तुओं का स्वाद चख लेते हैं, जब वो भटक जाते हैं, उनके लिए क्या हो जाता बाद में? वापस लौटा लाना असंभव। कठिन तो फिर भी चलो कोई नहीं, एरियल से काम नहीं बनता तो कोई और नवा प्रोडक्ट निकलेगा, वो लगा लेंगे। असंभव मतलब नहीं होएगा जी। हाँ, खत्म। फिर साहब को भी रोने पर भी उसने चांस नहीं दिया, कहता जा भाग अब। हाँ, उसने उसकी भूख का नचाई फायदा ले लिया, है ना? तो आप उस आंटी का, उस दीदी का, उस गरीब बच्चे का, बच्ची का जब आप बेइज्जती करते हो ना, तो निजायज फायदा उठाते हो। वो जब घर में जाकर अपनी उपरोक्त कोठड़ी में घुसकर वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर जब रोती है ना, तब विपत्तियां आपके घरों में आती हैं। आप खुद विपत्तियों को इनविटेशन देते हो, कोई ऊपर से नहीं गिरती है, वो आप चांस देते हो, आप अपने हाथ खोल देते हो कि दुष्ट आकर आपके हाथ से खेल खेल के चला जाता है। हालेलुया। आप मौका देते हो, आप क्यों नहीं बराबर प्यार कर सकते? आज एक माँ अपने बच्चों से एक सा प्रेम नहीं कर सकती, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। एक माँ अपने बच्चों को बराबर प्यार नहीं दे सकती, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। तो मैं पहले शुरू कहां से किया? कौन कौन अपने पड़ोसी से प्यार करता है? मैं तो बहुत करती हूँ। लीजिए, इसका ये मतलब नहीं मैं होठों से कर रही हूँ जी, मैं नीचे आ जाऊंगा, आपके चरणों में गिर सकती हूँ। परमेश्वर प्रमाण मांगता है। हाँ, बदलना पड़ेगा। आप बदलोगे तो युग बदल डालोगे। आप में बेदारी आएगी तो ही जाके बाहर आप बेदारी ला सकते हो। आपके अंदर झूठ है, आपके अंदर कपट है, आपके अंदर इतना घृणा भरी पड़ी है, तो बाहर जाके क्या निकालोगे? जो अंदर जाएगा वही तो बाहर निकलेगा। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा लेडीज? बदलना पड़ेगा। हालेलुया। तो कौन कौन तैयार है बदलने के लिए? हालेलुया। जो जो हाथ खड़े हैं ना, वो परमेश्वर उनको शर्मिंदा नहीं होने देगा। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे बंद किया और बाद में इसको देखा तक नहीं। बेड पे जाने से पहले ये नहीं कि खराटे आए तो कहे अरे परमेश्वर वही वचन रिपीट कर देना, सोने जा रही हूँ। हाँ, वो नहीं है एलेक्सा बोलते जिसको। यहाँ पे भी एलेक्सा, क्या बोलते हैं? एलेक्सा ही बोलते हैं। हाँ, एलेक्सा वो चला दे जरा जो वचन बोला था वहां पे। वो नहीं होने वाला। खुद को ही तैयार करना पड़ेगा, खुद को घुटनों पे आना पड़ेगा। कौन कौन घुटनों पे दुआ करता है? लेडीज लोग झूठ नहीं बोलना, ऊपर से आग गिरेगी। हालेलुया। घुटनों पे आना पड़ेगा, तभी तो घुटने दुख रहे हैं, क्योंकि घुटनों पे नहीं आते अपन। घुटनों में आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा उसके आगे। हम अकड़ से उससे कुछ ले सकते हैं क्या? अंदर ही सोचा था लूसीफर ने सारी धरती को, देखो कैसे उसके साथ खेल रहा है। आज क्या वो आपके दिल की धरती के साथ नहीं खेल रहा? तो घुटनों पे आना पड़ेगा। वस्त्र धोने का जो कार्यक्रम है ना, वो घुटनों पे आने से ही शुरू हो जाएगा, साबुन उतरेगा। हालेलुया। आप खुद से नहीं धो सकते, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, करना आपने है। हालेलुया। चलें आगे चलते हैं, प्रकाशित वाक्य निकालते हैं फिर से। 2:20। एक खतरनाक लेडी है, अब गुस्सा करेंगे आप सब। वही करेगा जिसमें ये आत्मा काम करती है। मैं पहले से ही बता देती हूँ, इसलिए ध्यान से गुस्सा कीजिएगा। हालेलुया।
पर वह तुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, हाय हाय। जो अपने को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। हाय 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 हाय। क्या करती है? क्या करके? हाँ, तो आप व्यभिचार को कहाँ पे रखते हो? सिर्फ सेक्स को? हाँ, कितने तरह का व्यभिचार है ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है? आंखों से देखकर व्यभिचार, हाँ, ये नहीं सिर्फ बेड पे जाकर हम फिजिकल हो तो वही व्यभिचार है जी। हाँ जी, सोच लिया तो हाँ, तो कितना साफ करना पड़ेगा जी। तो उसको छोड़ने देता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। फिर ले लो जी आप, वो क्या कहलाती है अपने आप में? भविष्यवक्तनी। हाँ जी, भविष्यवक्तनी, पास्टरनी, दासी, वुमेन ऑफ गॉड। हाय, ये कौन है वुमेन ऑफ गॉड? जो बेविचारनी है, जो दासों को बेविचार में गिराती है। कौन है वो भविष्यवक्तनी? कौन है वो दासी? अंदर अंदर सब चलता है। हाँ, तो खुद को दासी बोलने से क्या दासी बन जाओगे? दुगनी सजा मिलेगी ऊपर जाकर। रिस्पेक्ट तो बहुत मानते हो बच्चों से कलीसिया में आकर। कभी वो जो दुगना क्रोध भड़कने वाला ना लास्ट डे पे, उस पे कभी गए हो, विचार किया कभी? कौन कौन दासी है यहाँ पे? कौन कौन खुदा की दासी है यहाँ पे? अच्छा, एक ही है। तू ऐसी नहीं है, मेरे को पता है। हालेलुया। जो ऑनलाइन देखेगा ना, बहुत सी दासियां देखती हैं, बहुत से दास भी देखते हैं। जरूरी नहीं है एक दासी ही गिराती है, दास भी गिराते हैं। हालेलुया। एक दास भी गिराते हैं, अपनी ही चर्च की लड़कियों से सेक्स करते हैं, वो ले जाते हैं। वो जो भी इस आवाज को आज सुन रहा है ना, कान खोल कर सुन ले, वो दास नहीं है, वो भेड़िए हैं। वो भेड़िए हैं, वो हम में से नहीं है। उन्होंने मुखौटे पहन रखे हैं। वहां से भागो, वहां पे बैठने का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा फिर? कोई है फायदा? उसका व्यभिचारी का साथ देना कहां तक सही है? बताए तो मेरे को जरा। कहीं से नहीं। झूठ बोलने का साथ कहां तक देने का सही है? बताए जरा। चुगली मारने वाले का साथ देना कहां तक सही है? जरा बताएं। तो फिर हम सिधरे हैं? जो हमारे कपड़े धोए जाएं, सिधरना पड़ेगा, है ना? तो मौका तो दें कपड़े धोने का, वो तो तैयार है। हालेलुया। वो कहता मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट। हाँ, हिल गए हो ना आज? हाय, मैं तो आज जाके इसी की चुगलियां करने वाली थी। मेरी ही चुगलियां करने वाले थे। और जो नहीं सुधरना चाहते वो करेंगे भी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। वो जाने, उनका वस्त्र जाने और प्रभु जाने, मैं हाथ झाड़ दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसी को ताड़ता है जी। आपको प्यार करता है तभी तो ये लाया सामने परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हमें ये, मेरे को कोई मायने नहीं रखता कि कितनी कुर्सियां हैं कितनी नहीं है, भरी है या खाली है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो बहुत है। मायने ये रखता है कौन आया है, तैयार होगा। अरे प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ शुद्ध कर दिए तो कितने लौटे? 10 के किए तो कितने लौटे? हाँ, तो फिर तो भीड़ को इकट्ठी करके क्या करना? मायने ये रखता है यहाँ से आत्मिक संगति मिनिस्ट्री से एक बिदारी निकले। हालेलुया। जब ये बच्चियां छोटी छोटी बेटियां जब बदल जाएंगी ना, जब ये सेक्सी सीन देखना या सेक्सी सॉन्ग सुनना बंद कर देंगी ना, तो परमेश्वर इनको जब यूज करेगा, जब ये पुलपट लेंगी तो बताया करेंगी कहां से निकली, आत्मिक संगति से। हालेलुया। हालेलुया। करना पड़ेगा बच्चों। वो सुंदर सुंदर लड़का बन के आता है, वो सुंदर सुंदर लड़की बन के आता है, वो बिजनेस बन के आता है, वो दिमाग खराब कर देता है कि मैं तेरे को ये दूंगा। बहुत प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं? हेलो। हाँ, तो हम क्या हैं? हम एक साड़ी के बदले कहीं कुछ और ही ना कर ले।
अरे क्या है, बात ही करने को बोल रहा, बात कर लेते हैं, बाद में फोन में रिचार्ज भी यही करा देगा। हालेलुया, यही हो रहा है ना, रिचार्ज भी वही करा देगा। फिर फोन जाता है, रिचार्ज करवा दीजिए। आपने इतना सस्ता समझ रखा है मेरे प्रभु को, आप डरते नहीं उसके क्रोध से। आग गिराता भस्म कर देता है, अभी नहीं गिरेगी ना, तो जब आप ऊपर होंगे अंतिम दिन, जब न्याय होगा, तो यही वचन आपके सामने आएगा, सोनिया नहीं आने वाली। हालेलुया, 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 10,000 में, 10 लाख में, करोड़ में बिकने वाला हमारे परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। अफसर को हाँ, हालेलुया, मुकुट लेना है ना, हाँ अच्छे वाला। बाजार में जाते हैं, कैसे देखते हैं, अरे हाय इसमें एक नग निकला हुआ है, नग को क्या बोलते, मोती निकला हुआ है, देख रख देते हैं, दूसरा उठाते हैं, तीसरा उठाते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये चौड़ा है, ये पतला है, ये ऐसे है, ये वैसे है। उस मुकुट को कौन दिख रहा है, वो कैसा है? हालेलुया, हाँ, अच्छा लग रहा है? चले आगे। हाँ जी, न्यायियों, ये एक और है मैडम जी, आपको अपना नेचर देखना दी, अपना स्वभाव देखना, यहाँ पे कहाँ मैच होता है, यूं ही नहीं बोल रही हूँ, मैं भी चेक करके आई हूँ। हालेलुया, मैं भी अपना स्वभाव चेक करके आई हूँ जी, कहीं मैं डिलाइला के स्वभाव में तो नहीं हूँ। हाँ, चेक करके आई हूँ, क्योंकि मेरे को नरक में नहीं जाना, जिसने जाना वो जाए, वो अपना स्वभाव चेक करे घर जाकर। हालेलुया, 16 का 18 पढ़े जरा, कौन पढ़ेगा? यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। अच्छा, हाँ जी। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटें मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। क्या किया उसने उसकी गोद में जाकर? हाँ, तो अपन किधर सोते हैं, किसकी गोद में सो जाते हैं। वो धीरे धीरे क्या की, फिर कहते हैं इसकी बार फिर से आओ। इसका मतलब वो पहले भी कोशिश कर चुकी। हाँ, कहीं आज का दिन है ना, जो आज नहीं समझे, वो लास्ट वाला चांस ना हो कि लटे कट जाए। हालेलुया। ये जो जहाँ पर सैमसंग को लिया गया है, आप अपने कैरेक्टर को भी चेक करें। ये सबके लिए, अगर ये सिर्फ सैमसंग के लिए होता तो हमारे सामने क्यों आया जी, है ना। आज तो कोई पुरुष लटे रखता ही नहीं है, लेडीज की है लटे, तो वो कर ली नहीं पवा लेती, है ना। तो वो पहले भी बुला चुकी थी, फिर उसने जब उसने सारा भेद उसके ऊपर जाहिर कर दिया, क्या बोली कि आओ, फिर से आओ, और जो पैसा उसको देना था उसको भी साथ में लेते आना। और क्या कर दिया गया, उसकी लटें जिनमें उनकी पावर थी वो कट कर दी, काट डाली गई, और यहोवा का उसके पास से चला गया। हाँ जी। तो आप झूठ बोलते तो क्या कहते थे, आत्मा आपके साथ है और लाइट पता नहीं कहाँ से दे, क्या बोलते थे, अरे हमने स्वर्गदूत देखे। कौन कौन स्वर्गदूत देखता है भाई? हाय, डर के मारे नहीं हाथ उठाएंगे। कौन कौन स्वर्गदूत देखता है? नहीं देखा, चलो, वो बहुत कुछ सामने लाता है। हम झूठ बोलते हैं, कटिंग हो जाती है। हम अपने अभिषेक को खुद, अब जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, हम खुद खोते हैं, कोई दुष्ट नहीं छीन सकता। मैं बच्चों से बात कर रही थी, जो हम में है, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेल दिया है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है।
तो क्यों झूठ, क्यों चुगली, क्यों झगड़ा हम पर इतना सॉरी भारी हो जाता है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते? क्यों? क्योंकि हम सो गए हैं जी। हालेलुया। हम क्या हो गए हैं? हाँ जी, सो गए हैं। और सोते को कुछ मार भी जाए तो क्या? हाँ जी। तो फिर जब वो आता है तो आपको नरक की ओर ही लेके जाता, वहां भी मरना ही है। और क्या तो वहां पे क्या होना है? इतनी आगे ताता थैया होना है वहां पे, दिन रात चैन नहीं है वहां का कीड़ा नहीं मरता। तो क्यों हम किसी की गोद में जाकर सोए? फिर ये वो गोद है दुष्ट की, जहां पे बैठ बैठ के हम चुगलियां मारते हैं। हालेलुया। हमें समझना पड़ेगा, जब हम किसी की गोद में जाते तब भी मुकुट हिलता है। कभी देखा आपने कुरान पहन के राजा रानी सोते हैं? हाँ, तो सोने जाओगे तो उतारोगे, हिल जाएगा फिर वो। हमें ध्यान रखना है हम किसके सामने अपनी दुआओं को रखते हैं। जब उसने भेद उगल दिया, जब उसने सारा भेद बता दिया, जब आप भी बोलते हो, आप भी चुगली करते हो, आप उसको मौका दे देते हो जी कि आए आए, वेलकम वेलकम, आप उसका वेलकम करते हो, फिर घर में घुसकर उसको आराम से बैठ के पीऊं, फिर मेरा सर दर्द हो रहा है, उसको एक मेडिसिन ले लूं, फिर मेरे को नींद आ जाती है, फिर मैं सो लूं, 1 घंटा ऐसे निकल जाता है, फिर हाय उठ गई, बच्चे आने से पहले 10 मिनट दुआ कर लेती हूँ। ऐसा तो नेचर ही नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरे को 100% देना पड़ेगा। वो मेरा बोलिया बिस्तरा ही अपना प्रेयर रूम में लगा लिया। हालेलुया। करके दिखाओगे तो वो भी करेगा। उसने क्या किया? जब बनाया सब कुछ बोला, हाँ, तो आप बोलोगे नहीं तो वो कुछ नहीं करने वाला। हालेलुया। बड़े ध्यान से अपनी रूह को बचाना है, क्योंकि किसी ने बचाने नहीं आया है। बाद में वो बोल रहा है ना, वो धनी, हाय इसको भेज दे, उनको बचा ले। कोई आया वहां से? नहीं आया। तो यहीं पे वो आंसर भी यहीं पे है। कहता क्यों? उनके पास क्या पवित्र शास्त्र नहीं है? उसने ये लिखा है कि पास्टर के पास क्या पवित्र शास्त्र नहीं है? किसने लिखा है? बाइबल को बोला है तो पढ़े फिर। पास्टर आपकी तरक्की के लिए होना चाहिए, वो डांटना भी मांगता, सिर्फ प्रेम 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 करता रहे ना, वो पास्टर नहीं है। हालेलुया। हाँ, वो बिजनेस कर रहा है, बिहाइंड मिनिस्ट्री बिजनेस चल रहे हैं फिर, है ना। आप अपने पास्टर की पहली मीटिंग को देखिएगा, XYZ चक्रो कुछ भी, तो आज की मीटिंग को भी देख लेगा, फिर पता चल जाएगा, अरे वाह क्या स्टैंडर्ड बन गया है इनका। और आप कहाँ हो? वहीं के। हाँ जी, समझा करो। और परमेश्वर का वचन आता है, क्या करने आता है? चंगा करने आता है, छुड़ाने आता है। जो इस मार को सह लेगा ना, तो स्वर्ग में भी चला जाएगा। पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? और पहुंचेंगे तो तब जब चलोगे। कहाँ पे चलना है? वचनों पे चलना है जी, उसको अंदर लेना है। हमारे अंदर बाहर से क्या नजर आना चाहिए? परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया, हालेलुया। तो ये थी दलाइला। तो आज भी घर घर में है, ये बड़ी खतरनाक है जी, इज़राइल हुई है, दलाइला हुई। तो हम ये मुकुट हिलने की बात हो रही है कि हमें कैसे आना। हमारे पास तो मुकुट ही नहीं है जी। वो कहता है मुकुट पहनकर राजा के सन्मुख आना। लाओ से कहता राज मुकुट पहना कर। और वो धरती पर का राजा है, तो राजाओं के सामने, राजा के सामने कैसे जाना है? फिर यूं ही। हाँ, मुकुट लाना पड़ेगा, मुकुट कमाना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी शुरुआत वस्त्र से करनी पड़ेगी, स्वभाव से करनी पड़ेगी। अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि ही वो मुकुट छिन ना जाए। हालेलुया। हाँ जी, निकाले जरा लूका 7 का 36 से 50 पढ़ेंगे। पूरी स्टोरी पता है, मेरे को पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी पढ़ी जाएगी। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की,
कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फारसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे क्या कहना है? वह बोला, हे गुरु, कहा। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500, दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया जी। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। हाँ जी। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को छूना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उस स्त्री ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हाँ जी। किसने बचाया उस स्त्री को? उसके विश्वास ने। वो घर से ही तय करके आई थी। हाँ जी। आज कौन कौन तय करके आया है कि लेके ही आना है कुछ वहां से? हाँ, तो उसका वो कहता है कि कुशल से चली जा। अब आप यहाँ से कैसे जाओगे? हाँ, तो फिर रास्ते में चुगली ना कर लेना कहीं। हालेलुया। डिस्कशन और बात है, चुगली और बात है। हाँ, डिस्कशन कर सकते हो, अरे बड़ा डांटा, ये डिस्कशन है। अरे चल बट ये डांटे, ये चुगली है। हालेलुया। हाँ जी। तो प्रभु कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ इसने मेरे चरणों को चूमना नहीं छोड़ा और अपने आंसुओं से मेरे पाँव को, हाँ, कहता पानी नहीं दिया। कहता छठ मैंने तेरे पानी की भी जरूरत नहीं है, मेरे को तेरे वो पानी लाता, तू मेरे चरण धोता। एक तरफ परमेश्वर कहता है कि मैं सेवा करवाने नहीं, हाँ, तो यहाँ क्या क्यों बोल रहे हो? लेडी है ये, हेलो, हाँ जी, लेडी है ये। यहाँ पे क्यों सेवा मांग रहे हैं परमेश्वर? बता सकता है कोई? आऊं? वो आंसू नहीं बहा रही थी, वो नॉर्मल आंसू नहीं बहा रही थी, वो अपने स्वभाव को जो गंदा था, आपको पता, वो सेक्स वर्कर थी। क्या थी वो? सेक्स वर्कर थी। हाँ, अपने पापों को उड़ेल रही थी भैया, तंग आ चुकी थी। हालेलुया। तो जो आपके अंदर पाप है, अगर आप आंसू नहीं बहाओगे तो कुशल से भी नहीं जा पाओगे भैया। हालेलुया। उड़ेलना पड़ेगा आंसुओं के साथ, टूट के बिखर जाओ उसके आगे, ताकि क्षमा हो सके, क्षमा मिल सके। इसलिए क्या करना है? आंसू बहाना। 2 तरह के आंसू है, ऊपर ऊपर वाले भी उसको पता है, ऊपर ऊपर वाले आंसुओं भी उसको पता है। हाय प्रभु जी, तेरे ना लद्दा ना हुआ, शैतान दूर हो। हाँ, उसको सब पता है,
वो तो शैतान जब ऊपर था तो जब सोचा ही था मन में, तो उसने मन में ही विचार किया तो उठा के नीचे फेंक दिया। तो हम क्या हैं, वो इतना खूबसूरत उसको बनाया परमेश्वर ने, जब जब पड़ी हूँ तब तब रोई हूँ। हाय, इतना सोना तो तेनों बना दिया था, क्या जरूरत। आंटी मेरी माँ है, मेरी बेटियां हैं, मेरे बच्चे मेरी बहनें हैं। हालेलुया। ऐसा नेचर मांगता परमेश्वर। आप निकले तो सही, अरे खुद परमेश्वर रास्ते बनाता है। हालेलुया। कभी कभी किसी से अलग करता है परमेश्वर आपको समझ में नहीं आता। वो देखो कहाँ जाके बैठ गया, अरे प्रभु वहां पे खाना खा रहे और कौन से बड़े बड़े लीडर उनके साथ बैठे हुए हैं, उसको कुछ शर्म नहीं है। वही लीडर जो उसके साथ सेक्स किया करते थे वही बैठे हैं वहां पे। तभी तो पता है ये कौन है। कैसे पता चला? वो उनके पास नहीं गई, भैया पैसे इकट्ठे करो, मैं अब छोटी सी कपड़े की दुकान डाल लेती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को बिजनेस खोल के दे दो, ये मैं काम नहीं करूंगी, ये गंदा काम मेरे से नहीं होता। वो उसके पास नहीं गई क्योंकि उसको पता है वो दुकान तो खोल देंगे, पाप कौन क्षमा करेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, दिल से रोना पड़ेगा और पोंछने भी पड़ेंगे। पोंछे क्यों गए? हाय, मैंने परमेश्वर के पांव गंदे कर दिए। वो बोली मैंने अपने परमेश्वर के पांव गंदे कर दिए, मेरा इतना गंदा नेचर, मैं झूठ बोलने वाली, 100 मर्दों के साथ सोने वाली, हाय मैंने परमेश्वर के पांव पर अपने स्वभाव को डाल दिया। हाय, मेरे प्रभु के पांव गंदे हो गए। वो इसलिए उसने पोंछ डाला। आंसू मांगता, आज आंखें सूख गई हैं, कोई रोना नहीं चाहता, बिदारी कहां से आएगी? सब होठों से तो बोलते हालेलुया हालेलुया, कोई बदलना नहीं चाहता। हम ही ने परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी और अपनी तरीके से बना लिया है, जबकि वचन कहता है सब कुछ उसने उसी की तरीके से उसी के लिए बनाया है। हमने उसके वचन को, जो खुद परमेश्वर है, अपने तरीके से बना लिया है। इतना पाप में घुस गए हैं हम, इतना हम अपनी संसारिक अभिलाषाओं में घुस गए हैं। हम रोना पड़ेगा। रिपेंट एंड कम बैक। वो आज भी बाहें खोल के आपका इंतजार कर रहा है। वो तखत छोड़ के आता आपके लिए। कौन मेरी बेटी जाग रही है भोर के समय, कौन मेरा बेटा जाग रहा है भोर के समय, वो तखत छोड़ के आ जाता है। आपसे पेट नहीं छूटते। आप जो विवाहित है उनको अपने पतियों को क्षमा देने का टाइम है, पत्नियों को क्षमा देने का टाइम है। मेरे प्रभु को क्षमा देने का टाइम नहीं है। भोर के समय बाहर स्पीकर चलते हैं, अरे वो दूसरे अपने अपने गुरुओं को, पीरों को मानते हैं, आप क्या करते हो? अपने अपने बिसर कर्म करते हो। मेरे को कोई शर्म नहीं इस बात को बोलने में। तो परमेश्वर को आपने क्या कर दिया है? अपनी मर्जी के अनुसार कर दिया है। अनुग्रह कहां से होगा? उंडेले आज अपने पापों को उसके चरणों पे, ताकि दया ले जाए। वो आप पे दया करेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। निकाले जरे लूका 1:28। फिर क्या होगा जब हम आंसू बहाएंगे, हम उससे क्षमा मांगेंगे, हम रोएंगे, कपड़े नहीं अपने आप को फाड़ कर उसके सामने जाएंगे, तो क्या होगा? बड़े सिस्टर, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, हालेलुया, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। क्या होगा फिर? आनंद और जय किसकी होगी? कब होगी? जब हम भोर के समय उठेंगे, जब हम आंसू बहा बहा कर उसके चरणों को धो देंगे, बालों से पोंछ देंगे, जब आप अपने गंदे नेचर को परमेश्वर के चरणों में उड़ेल देंगे। जो बोझ बना हुआ है हमारे ऊपर, हम बाहर से तो खुश दिखते हैं, अंदर से हम सड़हान मारते हैं। हम उन लिपि पुती कब्रों की तरह बन गए हैं। क्यों समझ नहीं रहे हो आप? आपको परमेश्वर आवाज दे रहा है, बदले। कोई नहीं बदलना चाहता, सबको ऐश की पड़ी है,
सबको अपनी अपनी जिंदगी की पड़ी है। मेरा प्रभु पर आपको देख देख कर रोता है। ये दुनियावी अभिलाषों के पीछे चल पड़े हैं। ये मेरे बच्चे नहीं है, मैंने इनको धरती पर मेरी महिमा के लिए भेजा है, ये खुद की महिमा करवा रहे हैं। तभी आपकी जय होगी। मरियम जी का करैक्टर चेक किया गया, दैन स्वर्गदूत उसके पास आया। क्यों नहीं आते आपके पास स्वर्गदूत? क्योंकि आपका करैक्टर गंदा है। अभी भी किसी ना किसी जगह पे झूठ में, चोरी में, चुगली में, ढा में, जलन में कहीं ना कहीं है कोई कमी कि स्वर्गदूत नहीं आया। और जब वो आता है हम घुटनों पे आ जाते हैं। हम ऐसे खड़े नहीं रह सकते। जब हम दुआ में जाते हैं, अनुग्रह मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर जो अनुग्रह आपने मां मरियम पर किया हम पर भी करो। लेडीज है ये, लेडीज मीटिंग आज सबको लेडीज का ही करैक्टर बताया गया है। दलाइला और इजाबेल का भी और दूसरी रानियों का भी। मुकुट की बात है यहाँ पे। करैक्टर मांगता, परम प्रधान ने पैदा होना था तो क्या नॉर्मल सी बात है? अरे वो परमेश्वर, मूसा अंदर मत आना, यहाँ मत, जूता उतार फिर अंदर आना। तो हम खड़ी हो पाएंगी उसके आगे? बताए तो जरा, भस्म नहीं हो जाएंगी? तो नेचर मांगता, स्वभाव मांगता मेरे प्रभु का आपके अंदर, आंसू मांगता, टूटा मन मांगता। ये नहीं कि मेरे घर में हाय मेरे को साड़ी नहीं मिली तो मैं रोने बैठ जाऊं, हाय फलानी के घर में जी एसी फलाने फलाने ब्रांड का लगा हुआ है, मेरे घर में सोफा गंदा है, मैंने सोफा चेंज करना है, उसके लिए नहीं रोना है। मेरा नेचर गंदा है, मेरे परमेश्वर मेरे पे अनुग्रह कर दे ताकि मैं तेरे सन्मुख खड़ी हो पाऊं। ये मांगता मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन आज रोने के लिए तैयार है? कौन कौन आज अपने घुटनों पे आने के लिए तैयार है? परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हैं और जिसको अंदर आत्मा को चोट रहा है, किसी पड़ोसन को मत देखो, किसी साथ जो भी साथ में बैठा उसको मत देखो, घुटनों पे आ जाए यार, अनुग्रह ले लीजिए। जो घुटनों पे आना चाहता है घुटनों पे आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा इस अनुग्रह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर जो आज आपने मेरे पिता परमेश्वर अपनी बच्चियों के ऊपर उंडेला है मेरे राजा, ये इसको बहबुलने जाने मेरे पिता परमेश्वर जो अवसर आपने इनको दिया है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा ये अपने मुकुट को थामने पाए मेरे पिता परमेश्वर, इनको आंसुओं का मेरे पिता परमेश्वर मन दे, ये रो तेरे आगे, गिड़गिड़ाए तेरे आगे। ओ मेरे पिता परमेश्वर वे तेरे आगे अपने स्वभाव को उंडेलने वाली बन सके मेरे पिता परमेश्वर। हम दया मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन पे अनुग्रह कर दीजिए मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर तेरा वचन दूधारी तलवार मेरे पिता परमेश्वर जो मांस गूदा गूदा गाठ को अलग अलग कर देती है मेरे पिता परमेश्वर। वो तलवार आज इनके हृदयों में चलने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। ओ मेरे राजा इनके स्वभाव को वही तलवार मेरे पिता परमेश्वर जो इनका है इनसे अलग करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ मेरे परमेश्वर इनकी सुधी ले मेरे राजा, इनकी सुधी ले मेरे परमेश्वर। अगर इनके लिए कोई और नहीं रोता तो मैं रोती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं रोती हूँ मेरे राजा, इनके लिए मैं रोती हूँ मेरे परमेश्वर। ये तेरी बच्चियां है मेरे राजा, ये बच्चे इनके घराने बचाए जाए मेरे परमेश्वर। क्या तूने इनके लिए कोड़े नहीं खाए मेरे राजा? आज तक वो वचन मेरे पिता परमेश्वर जो मेरे राजा हमारे नेचर को चेंज कर सकता था इनके तक पहुंचाया ही नहीं गया मेरे पिता परमेश्वर। आज इन्होंने तेरी सीधी आवाज को सुना मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर ये खाली ना जाने पाए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे राजा इन पर अनुग्रह कर दीजिए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, ओ मेरे दूल्हे, आज तेरी दुल्हन मेरे पिता परमेश्वर उसके पाठ मेरे राजा, उसके अंग पैर मेरे
पिता परमेश्वर तेरे को पुकार रहे हैं। हम मिलके तेरी देरी है, हम अकेले कुछ नहीं है मेरे राजा। हम पे अनुग्रह कर दे मेरे राजा, हम पे अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, अपने गुस्से में उठ मेरे राजा और दुष्ट के नेचर को चकनाचूर कर दे मेरे परमेश्वर। ओ हर एक घुटना जो झुका हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा तेरा अनुग्रह भर भर के मेरे भाई मेरे राजा। ओ होली 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 परमेश्वर, ओ पवित्र 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 परमेश्वर। ओ हालेलुया राजा, अब रोते मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, अब रोते मेरे आगे। ओ मेरे राजा, हम कुशल से जाने पाए मेरे परमेश्वर। हम ध्यान में रखे हम कहाँ बैठी है, हम कहाँ सोती है, हमारा नेचर कैसा है, हम अपने आप को चेक करने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। हमें दया देता उसके परमेश्वर, हमें दया कर मेरे राजा। तू ही तो हमारा पिता है, तुझे छोड़ हम किससे मांगे मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे राजा, दया कर मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, ओ मेरे परमेश्वर। हमने ऐसा करने चलाने पाए, हमने रूखा चलाने पाए, हम बाबा ये विग्रह करने आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा ने मीठी आपके द्वारा रखी गई थी मेरे परमेश्वर, इसको किसी इंसान ने अरेंज नहीं किया मेरे परमेश्वर। मेरा अनुग्रह होने पाए मेरे राजा। ओ दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे राजा, दया कर, दया कर मेरे परमेश्वर। ओ मेरे राजा ये जाओ से शेर वापिस न जाए, ओ मेरे राजा ये तुझे बढ़ कर जाए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे राजा, इनको रोने वाला मत है, इनकी आंखें आंसुओं से भर दे मेरे परमेश्वर। इनके ऊपर आंसुओं का प्याला उठा दे, ताकि ये रोने पाए, मेरे से क्षमा लेने पाए मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे राजा, तेरे चलना विच यीशु अनुग्रह मांग मेरे परमेश्वर। ओ ये राजन करता सजदा दया कर मेरे परमेश्वर अपने बच्चों पे, दया कर मेरे परमेश्वर अपने बच्चों पे। ओ मेरे राजा दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर। ओ ये फादर, ओ मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे राजा। ओ ये चले जाए मेरे राजा, आप बढ़ते चले जाए मेरे अब्बा। ओ यस फादर, ओ दया कर परमेश्वर, ओ दया कर परमेश्वर। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, इनमें दया कर मेरे राजा। अपना हेवन इनके लिए खोल दे, खोल मेरे परमेश्वर। ओ मेरे राजा, ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा। आपके अनुग्रह के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जो इन बच्चियों को दे चुका है मेरे पिता परमेश्वर, ये उसको थामे रखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो मुकुट मेरे पिता परमेश्वर जो आपने अपनी बच्चियों के लिए रखा है, वो उसको थामे रखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करिए मेरे पिता परमेश्वर। जो स्वभाव मेरे पिता परमेश्वर मेरे बेटे यीशु मसीह नासरी का है, वो इन्हें आने पाए, तभी ये अपने दुष्टों की
आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम